हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड का सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, तो इसी बारे में आज समझेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं पहले से। और जैसा कि आप सबको पता है कि खोटा का सिलेबस पूरी तरह बदल चुका है। ठीक है, उसमें काफ़ी नए चीज़ ऐड हुए हैं, तो उसी के बारे में समझेंगे कि उसकी तैयारी कैसे करना है। मेनली फोकस यही रहेगा। ठीक है, ये तो वैकेंसी का बारे में आपको पता ही होगा कि वैकेंसी आ चुकी है और इस बार सीटों की जो संख्या है वो कुल सीटों की संख्या 2017 है। ठीक है, कुल सीटों की संख्या 2017 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, थोड़ी कॉल आ गई थी। अब बात करते हैं हम लोग इसमें परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क इसमें आपको 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो 50 रुपया जो एस टी में आते हैं उन लोगों के लिए 50 रुपया लगने वाला है। लेकिन हाँ, जो पहले भर चुके होंगे उन लोगों को केवल फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और फिर तो मतलब दोबारा उन लोगों को पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम लोग सीटों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीटों की जो संख्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में इसमें 863 पद है। ठीक है, 863 पद है। उसके बाद कनीय सचिवालय सहायक में 335 पद है, देख सकते हैं। उसके बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में 182 पद है। प्लानिंग असिस्टेंट में 5 पद है। ठीक है, उसके बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में 195 पद है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 252 पद है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का 185 पद है। ठीक है, इसमें सभी अपना कैटेगरी वाइज देख लेंगे कि किस कैटेगरी में सीट कितना ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो वेतन मेहन है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जाति आवासीय के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद उसका वीडियो एक अलग से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जाति आवासीय का क्या मतलब, कब का लगेगा कब का नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग मेनली बात करेंगे यहाँ पे जा करके खोटा के सिलेबस में जो चेंजिंग हुआ है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसका तैयारी कैसे करना है उसी के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा के स्वरूप के बारे में। ठीक है, परीक्षा जो होगा ये ऑफलाइन होगा, MR सीट पर होगा। ठीक है, और इसमें कुल 3 पेपर होगा, देख लीजिए 3 पेपर होगा। एक मतलब मेंस डायरेक्ट लिखना है इसमें। ठीक है, इसमें 3 पेपर होगा, जिसमें पहला पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी का भाषा ज्ञान के ऊपर होगा। और जो सेकेंड पेपर होगा वो अपना एक क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज जो भी हो अपन को लेना है, हिंदी इंग्लिश के उसके अलावे में भी है तो वो सब भी ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा पेपर सभी के लिए कॉमन होगा जो जनरल पेपर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पेपर 1 में हिंदी की भाषा का 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश भाषा का भी 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान का। ठीक है, उसमें 60-60 प्रश्न दोनों से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा फर्स्ट नंबर पेपर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो इसमें आपको एक अपना लैंग्वेज को चूज करना है, जो भी आपको अच्छा लगे उस आप मतलब ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आप लोगों की खोटा में भाषा में मदद कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सामान्य जो पेपर 3 होगा वो मतलब 150 प्रश्न का होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन है। उसके बाद सामान्य विज्ञान का 20 क्वेश्चन है। सामान्य गणित का 20 प्रश्न है। रीजनिंग जिसको बोलते हैं उसका भी 20 प्रश्न है। कंप्यूटर ज्ञान का 20 प्रश्न है। ठीक है, और झारखंड से संबंधित ज्ञान जो है झारखंड जीएस जिसको बोलते हैं वो भी 40 क्वेश्चन का आने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब डायरेक्ट आते हैं खोटा पेपर के सिलेबस। हम लोग बात करते हैं अब खोटा भाषा में क्या क्या चेंजेज हुआ है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए खोटा भाषा में अब खंड का में आपको व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण में आपको खोटा भाषा का वर्ण विचार पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक विशेषण काल क्रिया समास अव्यय वाच्य वाक्य के भेद विपरार्थक शब्द और उनार्थक शब्द पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको व्याकरण सेक्शन में पढ़ना है। उसके बाद खंड ख है, उसमें पद साहित्य है। पद साहित्य के अंतर्गत आप लोगों को खोटा भाषा के लोकगीत सबसे शुरू में पढ़ना है। ठीक है, खोटा भाषा के लोकगीत, इसमें लोकगीत की परिभाषा परिचय खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण और 10 विविध गीतों का अध्ययन भी करना है। ठीक है, जिसमें संस्कार गीत है, इसमें विवाह गीत होता है। संस्कार गीत के अंतर्गत में विवाह गीत सहयारी गीत छठियारी गीत ये 3 गो ठो पढ़ना है। उसके बाद पर्व त्यौहार का गीत जिसमें करम गीत 2 ठो सोहराय गीत 1 ठो पढ़ना है। उसके बाद श्रम गीत
बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद शिष्ट गीत और कविताएं के अंतर्गत में खोरठा भाषा के 10 प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत पढ़ना है, ठीक है। और कविता कहाँ से पढ़ना है आपको, एक पंथिया डोगल महुआ है जिसके संकलन और संपादक जो है संतोष कुमार महतो है, वहाँ से प्रथम 10 कविताएं पढ़नी है आपको, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस पहले आउट हो चुका है, क्योंकि जो नगर पालिका वाला भर्ती आया था और ये क्या बोलते हैं जो ITI वाला इंस्ट्रक्टर वाला है, जो उसके में भी जो बहाली आया था औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी वाला, तो उसमें भी मतलब ये सिलेबस, यही सेम सिलेबस है, ठीक है। तो उसके बाद गीत पढ़ना है आप लोगों को, गीत भी पढ़ना है। 1 मिनट देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गीत भी पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें गीत का नाम दिया हुआ वही गीत आप लोगों को पढ़ना है, जैसे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, जिसके रचयिता है सुकुमार, ठीक है। बोने पाकले सैया कोर, दिनेश दिनमनी का लिखा हुआ गीत है। सोहान लागे रे, ये पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद शांति भरत जिसके लेखक हैं, कते सुंदर छोटा नागपुर, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमार भारत महान, अंबुज कुमार का है लिखा हुआ, ये पढ़ना है। मिल के रहिया, ये पढ़ना है। उसके बाद सांझे हासे झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी का लिखा हुआ है। बोन रक्षा जीवन रक्षा, अनीता कुमारी का लिखा हुआ है। सेवंतिक बॉन्डी मेला, ये सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ है। ये सब पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक और है जय माय जगनी जननी, ठीक है, शिवनाथ परमानी का लिखा हुआ है। ये आपको पढ़ना है, मतलब ये गीत के सेक्शन में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, लोकगीत में। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग लोक कथा भी हम लोगों को पढ़ना है अब यहाँ पे, ठीक है। खंड ग में आते हैं, इसमें आप लोगों को लोक गद्य साहित्य के अंतर्गत लोक कथा पढ़ना है, ठीक है। खोटा भाषा के 10 लोक कथाएं पढ़नी है, जिसमें 7 भाई 1 बहन पढ़ना है। धनिक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुड्डू पुचू रानी और कौआ। उसके बाद गोहाल परब, बूढ़ी और ओकर नाती पढ़ना है। दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लुरगर बेटी छुआ और खूटा भीतर चिया गोटा, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और शिष्ट कहानी के उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ना है शिष्ट कहानी, ये वाला पार्ट जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है। जो पिछले सिलेबस था उसमें ये भी शामिल था, ठीक है। लेकिन उसमें काफ़ी और कहानियाँ थे, जो इसमें 2 किताब था, छाहर और सोंद माटी, और एक खोटा निबंध था, तो वो BA नवदार सर का, उसमें भी उसका भी मतलब 12 निबंध में से 2 पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें छाहर पढ़ना है, हम बोने ग्लोर पढ़ना है, हम जियब कैसे पढ़ना है, नावा जिमींदार, फिर सोंद माटी से उबार, जिंदगी डुआनी और ओ दीदा और हुब को पढ़ना है, ठीक है। अब नाटक हम लोग को पहले 4 पढ़ना था, वहाँ पे अब 1 ही केवल पढ़ना है, चाबी खाटी केवल पढ़ना है, बाकी 3 हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे राहत है। और पद साहित्य में भी हम लोगों को पहले से बहुत अच्छा राहत है, ठीक है, क्योंकि पद साहित्य में पहले बहुत सारी कविताएं को पढ़नी थी, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक निबंध में 8 निबंध हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पहला निबंध जो है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, ये आपको कहाँ मिलेगा, खोटा निबंध जो पहले हम लोगों को पढ़ना था उसमें से ही ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फूलकर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये निबंध है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और जो अन्य में क्या पढ़ना है, निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध पढ़ना है, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का, श्रीनिवास पानोरी के बारे में जी के बारे में पढ़ना है। इक्के झा, विश्वनाथ दसोंदी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमानिक, श्याम सुंदर महतो, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। अब ये कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रामर पोर्शन हम लोग कैसे कवर करेंगे, ठीक है। देखिए ग्रामर का पूरा हमारा हैंड रिटेन नोट्स तैयार है, ठीक है। हम लोग उसमें शुरुआत एकदम पूरा वर्ण परिचय से किया गया है। पूरा ग्रामर में हम लोगों को नए सिलेबस में जितना पढ़ना है सारा कवर किया हुआ है, सिलेबस रेडी है, ठीक है। मतलब सिलेबस के अनुसार से नोट्स रेडी है, ठीक है। देखिए ग्रामर का पूरा नोट्स, वर्ण परिचय पढ़ना है, उसके बाद आपको पूरा मिलेगा, नोट्स पूरा मिलेगा, ठीक है। देख लिया, आगे वर्ण परिचय के बारे में केवल इतना पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, बहुत सारा इसमें, इससे बाहर मतलब क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद वर्ण परिचय का इतना पूरा पढ़ लेने के बाद आपको उसके बाद आएगा संज्ञा। देखिए संज्ञा के बारे में अभी संज्ञा आया भी नहीं है, देखिए अभी तक ये वर्ण परिचय ही चल रहा था पूरा, जितने मतलब अच्छे से हो सकता था उतने यहाँ पे बताया गया है, अघोष अघोष। उसके बाद जो होता है उच्चारण के आधार पर कुछ जितना भी जहाँ जहाँ से उसका उच्चारण होता है, कंठ, तालु, ओष्ठ, इस तरीके से जितना भी होता है सारा इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से आप पूरा मतलब इसको पढ़ सकते हैं। फिर घोषत्व के आधार पर है, प्राणत्व के आधार पर है, तो इसको अल्प प्राण महाप्राण में भी बांट करके पढ़ाया गया है, इसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है इस नोट्स में, ठीक है। तो इससे बाहर मतलब जो वर्ण का परिचय है यहाँ से बहुत मतलब बाहर नहीं जाना, इतना डिटेल में आपको
मुश्किल से ही कहीं कोई पढ़ाए होंगे, बहुत कम ही जगह इस तरीके का पढ़ाया हुआ होगा। इतना अभी तक वर्ण परिचय ही चला था, ठीक है, इतना लगभग। उसके बाद ये टोटल नोट्स व्याकरण वाला 55 पेजों में है, ठीक है। इतना पूरा अच्छे से मतलब नोट्स तैयार किया गया। उसके बाद संज्ञा के बारे में है, फिर संज्ञा के बारे के में पूरा एकदम अच्छे से एक-एक संज्ञा को डिस्क्राइब किया गया है पूरे अच्छे से। आप जिसमें पढ़ सकते हैं उसमें फिर एक होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, फिर एक जो होता है वाक्य में प्रयोग उत्पत्ति के आधार पर जो होता है व्युत्पत्ति, मतलब व्युत्पत्ति का मतलब भी उत्पत्ति भी होता है, उसी को लिखने का तरीका। तो उसके आधार पर भी संज्ञा को बाँट के इसको पढ़ाया गया है यहाँ पे नोट्स में, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम को पढ़ाया गया है। खोरठा में सर्वनाम को सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से सर्वनाम को भी पढ़ाया गया है। इसी तरीके से अब देखेंगे तो पूरा मतलब जो भी चीज़ पढ़ना है इसमें, सारे चीज़ों को कवर किया गया है इस नोट्स में। विशेषण को कवर किया गया है। देखते हैं आगे, देखिएगा आप भी। उसके बाद आपको आगे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे क्रिया के बारे में पढ़ाया गया, धातु क्रिया, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी चीज़ मतलब सिलेबस में पढ़ाना है हम लोगों को, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर इसमें मिलेगा, ठीक है। जो मतलब हम लोगों को दे भी रहे हैं। बहुत लोग जो तैयारी कर रहे थे वो क्या बोलते हैं, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग वाला जो वैकेंसी आया था और झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी के लोग कांटेक्ट किए, तो उन लोग को भी सेम सिलेबस था, तो उन लोग को दिया जा रहा है यही नोट्स, ठीक है। उसके बाद क्रिया विशेषण है, देख लेते हैं। ग्रामर में अभी कितना पोर्शन आप लोगों को पूरा पूरा मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, और ये बहुत ही एक अच्छे टीचर का है, उनका नाम नहीं उजागर मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद समास है, समास के बारे में भी पूरा अच्छे से पढ़ाया गया इसमें, देख सकते हैं। उसके बाद समास के बाद में फिर आगे देख लेते हैं, और भी कारक के बारे में है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब पूरा पढ़ाया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। पूरा लिंक भी आया, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग बात कर लें, और जो वचन है, ये वचन के भी पढ़ाया गया है इसमें, ठीक है। जितना चीज़ मतलब पढ़ना है, देखिए काल आया, टेंस आने की जो वो भी पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। इस नहीं कि छोटा मोटा करके नहीं है, पूरा डिटेल में इसको भी पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन की, जो जो हम लोग को और भी पढ़ना है। ये तो देख लिया आप लोग, और भी इसमें अभी बाकी ही है, देख लेते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं खोरठा लोक साहित्य के बारे में, जो शिवनाथ परमानिक मनी का लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। कहीं आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खोरठा लोक साहित्य का वर्गीकरण किस तरीके है, उसका परिभाषा वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जितना भी आपको इसमें गीत वगैरह पढ़ना है खोरठा लोक साहित्य के अंतर्गत में, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। विवाह संस्कार के हास लोक गीत है, वर परछाइन गीत है, वर्ष में सालियों के गीत है, उसके बाद ऋतु वाला गीत है, उसके बाद आपको जितना भी मतलब ये शादी वाला गीत चल रहा है, उसके बाद आपको जितना भी तरह का गीत पढ़ना है ना, ये सारा कुछ इसमें कवर किया है। श्रम गीत वगैरह जितना भी है, प्राकृतिक विषय की जी गीत है, मतलब जो, और जो अदर में था भदरिया गीत, जो कि वो क्या बोलते हैं सोहराय वाला है, त्यौहार वाला, पर्व संबंधित त्यौहार वाला गीत था ना, तो उसके कैटेगरी में ये वाला गीत आ जाएगा, ठीक है। देखिए पर्व त्यौहार संबंधित सरहुल का भी गीत इसमें शामिल है, जो कि सोहराय वाला भी पढ़ना है और करम वाला भी पढ़ना है, तो वो सब शामिल है इसमें, ठीक है। हरबदिया करम पर्व का देख लीजिए, ठीक है, करम पर्व का गीत इसमें शामिल है, ठीक है। सारा नोट्स आपको एक जगह मिल जाएगा। उसमें आपको बौंडी पर्व का भी है, बहुत सारा मतलब जो आपको पढ़ना है उससे थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा ही मिलेगा, पर कम नहीं। सहियारी गीत पढ़ना है वो भी मिलेगा आपको, छठियारी गीत पढ़ना है वो भी मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। पूरा मतलब ये जितना भी पढ़ना है, इससे बाहर आपका विविध लोकगीत के बारे में शिक्षा से संबंधित है, माटी से संबंधित है, जनी शिकार वाला जितना भी तरीके बाल गीत है, तो मतलब जितना गीत पढ़ना है वो सारा का सारा कुछ मतलब आपको एक जगह मिलने वाला है, ठीक है। अब बात की है तो हम लोग गीत के बारे में, ठीक है। अभी और भी है, पूरा सिलेबस आपको कवर मिलेगा यहीं पे, ठीक है। और बाकी आपकी इच्छा, इसके बाद लास्ट हो जाता है 30 में। ये लेखक का परिचय दिया हुआ है यहाँ पे, जो इसके संपादक करता है शिवनाथ परमानिक जो लिखे हैं। उसके बाद बात करते हैं अभी हम लोग दूसरे और जो सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक पथिया डोगल महुआ से, जो कि हम लोग को 10 कविता शुरुआत की जो पढ़नी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ आपको सब एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। एक पथिया डोगल महुआ जो किताब है, जिसका संकलन करता वही संतोष कुमार महतो है, वो पूरा आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग को 10 कविताएं पढ़नी है, 10 कविताएं, वो पूरा एक जगह आपको मिलने वाला है, ठीक है। 10 कविताएं में देख सकते हैं आपको पहला कविता कौन है, दूसरा कौन है, सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पूरा किताब ही आपको मिलने वाला है।
देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा भी मतलब वो जो लिखा हुआ रहता है 2 बात अपने अपने लिखते हुए रहते हैं, सब उस सब के बारे में। ये देखिए यहाँ पे मतलब 10 कविता कौन कौन पढ़ना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही सब का यहाँ पे कंटेंट भी मतलब आपको आगे मिलेगा, ठीक है। पूरा एक पत ये जो है मतलब एक पतिया डोगल महुआ का पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये आपको मिलेगा ये पूरा, ठीक है। तो इस तरह जिसको भी मतलब ये नोट्स की ज़रूरत है वो बने रहे, बता देंगे किस तरीके से उसको मिलेगा। बता ही देते हैं थोड़ा सा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ रहेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ चार्ज लगेंगे, वो चार्ज लेकर के आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिर अगले सेक्शन के, जो हम लोग को और भी पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक हम लोगों को पढ़ना है सुहान लगेरे, ठीक है। जिसमें मतलब खोटा गीतों का संकलन किया गया है, जिसके संकलनकर्ता दिनेश कुमार दिनमनी है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 10 का मतलब गीत को पढ़ना है, ठीक है। तो वो गीत आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला गीत है मानर बाजे रे बांसी बाजे रे, ठीक है। ये आपको मिलेगा, जो जो पढ़ना है मतलब वो सब बोने पाकले सैया को, ठीक है। तो ये वाला भी मिलेगा आपको, जितना मतलब पढ़ना है ना, ये गीत सेक्शन यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर अगले सेक्शन की, ठीक है। अगला सेक्शन में आपको जो पढ़ना है वो आपको थोड़ा सा दिखा दिया जा रहा है, ताकि आपको भरोसा रहे कि मतलब सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी बहुत ही न्यूनतम रेंज पे आपको मिलेगा। हम पहले भी दे रहे थे बहुत ही कम पर, ठीक है। और उत्पाद सिपाही का भी अभी हम बहुत कम पे दे रहे हैं, उन लोगों को भी हेल्प करें, वो मात्र 299 पे है, ठीक है। जिन किनों को भी चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सारा जिसका ना भी उसका सिलेबस है सारा मिल जाएगा एक साथ आपको। और देखिए खोटा जो अपना भाषा है तो अपने से पढ़ के उसको समझा जा सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप खोटा रख रहे हैं तो इतना आपको तो समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि हम बोलते हैं पढ़ते हैं, तो उतना तो समझ में आता ही होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटी रकम आपको कहीं पे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बशर्ते जो कहीं जुड़े हुए हैं तो उन लोग आराम से वहीं से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ, जो हमसे पहले जुड़े हुए हैं उनको फिर मैं बोलता हूँ कि आपको इधर-उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमसे भरोसा करके जुड़े तो फिर से आपको फिर से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि और हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, उसका कंटेंट भी देख लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा-सा और अच्छा लगे। अब हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं खोटा लोक साहित्य के बारे में, जिसमें हम लोगों को 10 कहानियाँ पढ़नी है, लोक साहित्य, लोक कथा, ठीक है? तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? लोक कथा जो पढ़ना है आपको, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? देख लेते हैं, देख लीजिएगा। 7 भाई 1 बहिन जो है, वो भी यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं हम लोग, 7 भाई 1 बहिन के साथ-साथ में आपको आगे जो पढ़ना है धनेक धदैनी, वो भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है? धनेक धदैनी देखिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जितना भी मतलब 10 को पढ़ना है ना, 10 का 10 पूरा यहाँ मिलेगा। खुट्टा भीतर चियाँ गोटा, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलने वाला है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। उसके बाद बूढ़ी और ओकर नाती, देखिए मतलब जितना भी आपको पढ़ना है सारा का सारा एक जगह आपको मिलेगा। गुड्डू पुच्चू रानी और कौआ, ठीक है। ये इतना आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना कि आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में पूरा पूरा बैठ जाएगा। ग्वाल परब जैसे भी पार हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे और जो भी पढ़ना है दू बिहाग दुर्गति, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लुरगर बेटी छुआ, ये भी पढ़ना है तो ये भी मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब जितना भी पढ़ना है ना वो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं। छागर गोरखिया और केतकी फूल, ये भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं पूरा पूरा मतलब आपको कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे और देखते हैं, और जो भी पढ़ना है मतलब सिलेबस में जितना भी पढ़ना है आपको सारा का सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे कि और जो जो पढ़ना है उस सब के बारे में भी। देखिए खोटा निबंध में 2 निबंध को पढ़ना है, वो भी देख ले सकते हैं यहाँ पे, आपको वो भी मिलेगा। भाई बहन का प्यार का प्रतीक करम, परब करम, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। और एक और पढ़ना है आपको, ये बोलते हैं सरहुल कर परब और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब और सेक्शन को देख लेते हैं, जो भी आपको पढ़ना है पूरा का पूरा मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है। वो भी बहुत ही कम दाम पर, पूरा कम दाम पे मिलेगा, तो दिया गया नंबर पे संपर्क करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाबी काठी है, ये नाटक हम लोगों को पढ़ना है, तो ये नाटक आपको पूरा दिया जा रहा है, ठीक है। ये नाटक आपको पूरा जितना भी पढ़ना है पूरा नाटक ही आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चाबी काठी नाटक भी मिल जाएगा, जो एक नाटक पढ़ना है, ठीक है। पूरा नाटक आपको PDF फॉर्मेट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, और जो
और भी 1-2 सेक्शन छूट रहा है, उसके बारे में भी आपको मिलेगा पूरा, वो भी देख ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो छायाहर से 4 कहानी पढ़ना है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। छायाहर, बोनेग्लोर, हम कैसे जिए अब और एक नावा ज़मींदार पढ़ना है तो देखिए छायाहर यहाँ मिल जाएगा। सब आपको एकदम एक जगह कंपाइल करके मिल रहा है। यही काम मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो आप दिए गए नंबर पर एक बार संपर्क करके देख लीजिए अगर आपको लेने की इच्छा होगा तो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिनको आगे निकलना है वो तो अपना काम करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद देखिए ये छायाहर का था, इसके बाद बोनेग्लोर है, ठीक है। 4 कहानी छायाहर कहानी संग्रह से और 4 कहानी सोंध माटी से पढ़ना है, तो सारा दोनों आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। और जो चारों पढ़ना है बस वही चारों आपको मिल जाएगा, ठीक है। नावा छोट ज़मींदार भी है, उसके बाद सोंध माटी का स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट था इसका। सोंध माटी से क्या क्या पढ़ना था, उबार है, जिंदगी डुबानी है, ओ दीदा है, हुब है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उबार देखिए, उबार है, ठीक है। उबार आपको कहानी मिल जाएगा। उसके बाद जो भी है मतलब यहाँ पे वो सारा कहानी जिंदगी डुबानी है वो भी मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। जितना मतलब पढ़ना है ना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और जो 1-2 राइटर हैं उनके बारे में अभी कंटेंट तैयार हो रहा है, वो भी मतलब कल तक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास वो भी कंटेंट है, बस उसको अभी थोड़ा सा शादी का सीज़न है तो व्यस्तता इधर उधर है, तो इस वजह से मतलब नहीं बना पा रहे उसका कंटेंट को, ठीक है। तो वो भी मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। जुड़ेंगे तो आपको भरोसा करके थोड़ा सा मिल जाएगा, इतना बात पक्का रहे, ठीक है। आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। एक बार हम और भी अपना नंबर को यहाँ शेयर कर दे रहे हैं, आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, जैसे 9135304421। हो सकता है कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी कभी थोड़ा सा 1-2 नंबर लेटर मिस्टेक हो गया, तो आप इस नंबर पे संपर्क ज़रूर करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे संपर्क करें, आपको सारा रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्योंकि एक साथ काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है तो हम बहुत लोगों का पिक नहीं कर पाते हैं फ़ोन, ठीक है। कभी कभी हमारे भी कुछ काम रहते हैं, तो मेरे पास उतना टीम तो नहीं बैठा हुआ है कि सबका फ़ोन लेकर के बैठे, मतलब सबको रिस्पॉन्स करते रहे। तो हमारे भी अपने कुछ काम होते तो अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उसमें कॉल नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो उतना बिजी ये नहीं होइएगा, अधीर नहीं हो जाना, तुरंत से व्हाट्सअप कीजिए। आपको 5 मिनट वेट कर लीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, ठीक है। बहुत बार होता है कि मेरा लेक्चर रिकॉर्ड होते रहता है तो उस समय मेरा फ़ोन ऑफ बताएगा या फिर उस समय रिप्लाई नहीं जा पाएगा, तो उतना जल्दी आपको अधीर नहीं हो जाना है कि नहीं सर रिप्लाई दिए, तो उस तरीके का काम आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। बाकी हम ऐसे जितना जल्दी पॉसिबल होता है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना बनाते हुए अगर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आपको चाहिए नोट्स वगैरह, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी अभी आपको नोट्स दिखाया गया वो सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो पहले पढ़ाए हुए थे व्याकरण का, जैसे में ग्रामर का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो भी छायाहर कहानी संग्रह से किताब से कुछ कहानी जो पढ़ना था, सोंध माटी से जो कहानी पढ़ना है और खोटा निबंध से जो पढ़ना है, इसका लेक्चर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बाकी जो लेक्चर अवेलेबल नहीं है वो विश्वास कीजिए 10 से 15 दिन के अंदर सारा का सारा मतलब कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर के साथ साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपको जुड़ना है तो आप बहुत ही न्यूनतम शुल्क लगेगा, बहुत ही न्यूनतम, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा एक बार कष्ट कीजिए, केवल कांटेक्ट करके देख लीजिए, आपको जचता है तो ले लीजिए, नहीं जचता है तो मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको पे करना है 1400, 1500, 900 तो फिर आप पे करके ले सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। बाकी खोटा अपना लैंग्वेज है तो अपना लैंग्वेज को अपने से भी पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपना लैंग्वेज है तो आप इस लैंग्वेज को रख रहे हैं, तो इस लैंग्वेज को रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, आपको इसमें पकड़ है, समझ है तभी तो। और ऐसा नहीं कि पूस महीना दिन ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा नहीं समझ में आ रहा, ऐसा बात तो है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आता, जो थोड़ा सा
इस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन लोग को थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वीडियो लेक्चर पे आपको उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, जो आप पढ़ेंगे वही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। पर एक बार आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो लेकिन जो जुड़े रहेंगे कोर्स से उन्हीं लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पिछले बार भी हम ऐप से जुड़वाए थे लोगों को, तो वहाँ से ही प्रोवाइड किए थे ऐप का डाटा। हाँ, एक बात और, जो भी ऐप से मतलब जुड़े हुए हैं वो भी एक बार कांटेक्ट कर लेंगे कि सर हम जुड़े हुए थे आपके ऐप से, हालांकि हमारे पास डाटा अवेलेबल है सारे का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब करेंगे तो उनका ये हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जिन किन्हीं को भी समझ में आ गया होगा, नोट्स लेने की ज़रूरत है, अपने से पढ़ेंगे तब तक, तो वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ में और तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही बातों के साथ अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे फिर आपको किसी और वीडियो में, आपके साथ किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आ चुका है, तो जहाँ से आपको इच्छा करे वहाँ से तैयारी कीजिए, जहाँ से आपका ट्यूनिंग सेट हो जाता है। सभी टीचर मेहनत बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ख़राब पढ़ाते हैं, ठीक है। सब अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ ट्यूनिंग सेट हो जाए वहाँ आप पढ़ सकते हैं बैठ करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, ठीक है।